भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड जो भी फैक्ट बचे हैं उसे इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में कुल 7 सदस्य थे। चूंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे तथा कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार विरोध किया। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन उदारवादी द लिबरल पार्टी के सदस्य थे, जबकि भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली इस कमीशन में श्रमिक दल लेबर पार्टी के सदस्य के रूप में शामिल थे। लाहौर में साइमन कमीशन विरोध जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की गई। नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट अधिराज्य का दर्जा की मांग की गई थी। वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। वर्ष 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास चुने गए थे, किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खां ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस कार्यसमिति द्वारा 2 जनवरी 1930 की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस मार्च से की थी। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता CR गोपालाचारी ने त्रिचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की नमक यात्रा की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसाड़ा नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावा बोलने से पूर्व महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया गया था। उनके स्थान पर अब्बास तैयबजी आंदोलन के नेता हुए। अब्बास तैयबजी की भी गिरफ्तारी के बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू 21 मई 1930 को धरसाड़ा नमक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया था। इस ज्ञानवर्धक घटना का विवरण अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने प्रस्तुत किया है। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाइयों खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया था। उन्हें लाल कुर्ती रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल राइफल्स के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई। इस आंदोलन का नेतृत्व गाइडिंगलू तथा उनके भ्राता जदोनांग जनजाति की महिला गाइडिंगलू ने किया। इसे जियाल रंग आंदोलन कहा जाता है। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजन कल्याण में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय किया। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। गांधी इरविन समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को 2 महात्मा की संज्ञा दी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ। इरविन के जीवनीकार एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार कहा था। 10 जून तथा 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व KT पाल ने किया था। गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया तथा इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने की थी। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इसके अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। गांधी जी SS राजपुताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे तथा वे लंदन के किंसले हॉल में ठहरे थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय थे। लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 7 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। गांधी इरविन समझौता दिल्ली समझौते को मंजूरी देने के लिए वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 26 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। कराची अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंध प्रस्ताव पारित किया।
कराची अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। कराची अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है, गांधीवादी नहीं। यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूपित किया था तथा एम.एन. राय ने इसमें सहयोगी की भूमिका निभाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है। 16 अगस्त 1932 को रैमसे मैकडोनाल्ड ने विवादित सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक पंचायत कहा गया। गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध आरंभ किया। 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हस्ताक्षरित हुआ। दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर ने तथा हिंदू जाति की ओर से मदन मोहन मालवीय ने पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलित के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 148, मद्रास में 30, सिंध सहित बंबई में 15, पंजाब में 8, बिहार और उड़ीसा में 18, मध्य प्रांत में 20, असम में 7, बंगाल में 30 एवं संयुक्त प्रांत में 20 कर दिया गया। दलित वर्गों का संघ डिप्रेस्ड क्लास लीग की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने की थी। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने वर्ष 1942 ईस्वी में की थी तथा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना 1926 ईस्वी में एम.सी. राजा की अध्यक्षता में हुई थी। 14 अगस्त 1931 को बॉम्बे में महात्मा गांधी से मुलाकात के दौरान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था, इतिहास साक्षी है कि महात्मा गांधी क्षणिक धूल की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपनी विरोधी दलों को सफाया करते हुए 5 प्रांतों मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत तथा उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। वर्ष 1935 के अधिनियम के अनुसार वर्ष 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल 28 माह था। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने की खुशी में मुस्लिम लीग द्वारा संपूर्ण भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर 1939 के दिन मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया गया। वर्ष 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस गांधी जी समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर चुनाव जीत गए। कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वर्ष 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। बटलर समिति का गठन वर्ष 1927 में किया गया था। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जनसम्मेलन का आयोजन किया गया। ब्रिटिश भारत तथा रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों के साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को वर्ष 1939 में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया था। भारतीय संघ के अधिकांश रियासतों का विलय वर्ष 1947 में हुआ। 15 अगस्त 1947 तक जूनागढ़, जम्मू कश्मीर तथा हैदराबाद को छोड़कर सभी रियासतें भारत में शामिल हो गई थीं तथा वर्ष 1948 के अंत तक इन तीनों रियासतों का भी विलय कर लिया गया। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री नियुक्त करवाया तथा भारतीय सेना 27 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई आरंभ की। यथावत स्टैंड स्टील समझौता 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद रियासत एवं डोमिनियन ऑफ इंडिया के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था। लॉर्ड लिनलिथगो ने 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ आरंभ हुआ था, जो कि 6 वर्षों बाद जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए जाने के बाद अगस्त 1945 में समाप्त हुआ। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 ईस्वी में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नाउ एंड नेवर, आर वी टू लिव एंड पेरिश फॉरएवर नाम से वितरित अपने पर्चे पैम्पलेट में किया था। 22 से 24 मार्च 1940 तक मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। लाहौर अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र
पाकिस्तान की मांग की गई। सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पृष्ठ 352 पर उल्लिखित किया है कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा कि आप नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को उत्तर तिथित चेक पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद थे। ऐसे ही क्लास से जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। धन्यवाद।